प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, शांत मन शांत हृदय से प्रभु के सामने बैठें, उनका धन्यवाद करें और अपने हृदयों को तैयार करें प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए और प्रभु के वचनों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। पवित्र आत्मा हम सबको अपने दिव्य वचनों को समझने, प्रभु की वाणी को दिल की गहराई से जानने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पवित्र वचन 1 से 14। यीशु उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उन्होंने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर लाए, और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहां कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े ही हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य को समझाने के लिए कई प्रकार के उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं। वही कई प्रकार की दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हैं, और आज के सुसमाचार में वे विवाह भोज के दृष्टांत हमको सुनाते हैं। और वह कहते हैं कि ईश्वर का राज्य इस विवाह भोज की सदृश है, यानी प्रभु अपने राज्य में सबको आमंत्रित करते हैं। ईश्वर की बुलाहट सब के लिए है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, कल्पना कीजिए, विवाह का भोज है, और किसका विवाह है? राजकुमार का। और महाराज ने आमंत्रण भेजा है, महाराज ने बुलाया है अपने बेटे की शादी में। बीते साल या उसके पिछले साल में हमारे देश के सबसे अमीर कहे जाने वाले या अमीरों की गिनती में गिने जाने वाले व्यक्ति अंबानी जी के बेटे की शादी थी, और उन्होंने कई लोगों को निमंत्रण दिया था। और जिन को निमंत्रण मिला वो अपने आप को भाग्यवान मान रहे थे, अपने आप को किस्मत वाला मान रहे थे। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी उन्होंने बुलाया था, और वो बड़ी खुशी से वहां गए, उनकी शादी में शरीक हुए। एक सौभाग्य की बात है, एक गर्व की बात है कि एक इतने बड़े व्यक्ति, एक इतनी बड़ी शख्सियत की शादी में शरीक होना। राजा ने भोज दिया है और लोग बहाने बना रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। आज यदि देश का प्रधानमंत्री निमंत्रण दे और मैं ये कहूं कि नहीं, मुझे कुछ काम है, मेरा व्यापार है, मेरे बैल हैं, उनको देखने जाना है, मैंने अभी अभी शादी की है, मुझे तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बहाने बनाऊंगा क्या मैं बहाने बनाऊंगा जब प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया है? यदि कोई बड़ा शख्स
यदि कोई बड़ी शख्सियत आपको बुलाती है, क्या आप इस प्रकार के बहाने बनाते हो? बड़ी ही विडंबना भरी बात है। राजा ने बुलाया और लोग बहाने बना करके नहीं आ रहे हैं। ये राजा कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से ये राजा कौन है? ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एकमात्र ईश्वर है। एकमात्र ईश्वर आज आपको निमंत्रण दे रहे हैं। एकमात्र ईश्वर, पूरे संसार पर राज्य करने वाला प्रभु आपको बुलाता है अपने स्वर्गिक राज्य में, उस विवाहोत्सव में, मेमने के विवाहोत्सव में भाग लेने के लिए आपको और मुझे निमंत्रण मिला है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आपका उत्तर क्या है? देखिए, वहां पर लोग इनकार करते हैं, बहाने बनाते हैं, और आज भी ये बहानेबाजी चल रही है। धार्मिक बातों के लिए, आध्यात्मिक बातों के लिए हमारे पास कई सारे बहाने होते हैं। पवित्र मिसा बलिदान में नहीं जाने के लिए कई बहाने हैं, पवित्र बाइबल ना पढ़ने के कई बहाने हैं, अच्छा काम ना करने के पीछे कई सारे बहाने। वो इस कारण हम नहीं कर पाए, हम तो बिजी थे इसलिए प्रार्थना में नहीं आ पाए। अरे हमारे गली के लोग ऐसे हैं इसलिए हम भी पाप में पड़ जाते हैं, और मेरी संगति ही ऐसी इसलिए मैं भी शराब पी लेता हूं। किसने निमंत्रण दिया है तुम्हें पवित्रता में जीने के लिए? किसने निमंत्रण दिया है तुम्हें अच्छा जीवन जीने के लिए? किसने निमंत्रण दिया है तुम्हें प्रार्थना करने के लिए? किसने निमंत्रण दिया है तुम्हें धार्मिकता का जीवन जीने के लिए? एकमात्र ईश्वर ने। उसकी बातों को यूं ही टाल दोगे? इतने बड़े निमंत्रण को यूं ही ठुकरा दोगे, लात मार दोगे? प्रभु को ऐसे लोगों पर गुस्सा आया, क्रोध आया, जिन्होंने उनके निमंत्रण को ठुकराया। और फिर प्रभु ने कहा, जाओ गली और चौकों में जाओ, चौराहा पे चले जाओ, जो भी मिले अच्छे बुरे सबको ले आओ, सबके लिए मेरे राज्य में स्थान है। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने इनकार किया है, जिन्होंने तिरस्कार किया है, जिन्होंने मेरी वाणी का तिरस्कार किया है, जिन्होंने मेरी बात को ठुकराया है, जिन्होंने मेरे निमंत्रण को ठुकराया है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। जब जब आप प्रभु की बातों को टालते हैं, जब जब आप प्रभु के वचनों को दरकिनार करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, नहीं मानते हैं, आप प्रभु के राज्य से अपने आप को वंचित कर रहे हैं। विवाह मंडप का दरवाजा आपके लिए बंद है, आप वहां प्रवेश नहीं कर पाओगे। स्वर्गिक भोज में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, एक और बात, उसमें बुलाए हुए लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने थे। जब आपको यह सौभाग्य मिला, आपने कहा, जी हां मैं आता हूं, ऐसे ही उठ करके चले नहीं आना है। कृपा मुफ्त में प्रभु ने दी है, और उस कृपा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु ने हम पर कृपा की, हम तो अयोग्य हैं। वो वहां पर गली में थे, चौराहों पे थे, चौकों पे थे, उनको प्रभु ने अपने योग्य माना, उनको बुलाया। महाराज ने, सम्राट ने उनको वहां पर बुलाया अपने बेटे की शादी में, और उसके लिए उसने वहां पर व्यवस्था की थी विवाह उत्सव के वस्त्रों की। तो जो कोई वहां जाता है वो मुफ्त में दे रहे थे, कोई दाम नहीं चुकाना था, केवल जाना है, उन वस्त्रों को पहनना है, उन वस्त्रों को अंगीकार करना है, अपने आप को अंदर जाने के लिए वो तैयारी करना है। यदि आप और मैं ऐसा नहीं करते तो वहां से उठा करके हमें अंधकार में फेंक दिया जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, उद्धार मुफ्त में प्रभु ने दिया है। हमें उद्धार के लिए कीमत नहीं चुकानी है, उनकी कृपा पाने के लिए हमें कोई दाम नहीं चुकाना पड़ता। वो हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट है, लेकिन उसे स्वीकार करना, वस्त्र की तरह धारण करना, उसका अंगीकार करना हमारे ऊपर निर्भर है। कृपा हमें ईश्वर के योग्य बनाती है। उस कृपा को धारण करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं, मैं मेमने के विवाह उत्सव में भाग लेना चाहता हूं, मैं स्वर्गिक भोज में सम्मिलित होना चाहता हूं, जहां हमेशा हमेशा के लिए आनंद है। उस विवाह के उत्सव में, वो हमेशा चलने वाले उस सेलिब्रेशन में मैं जाना चाहता हूं, जहां आनंद ही आनंद है, खुशी और शांति है, अनंत जीवन है। प्रभु मुझे अनुग्रह और कृपा के वस्त्रों से तू तैयार कर, सुसज्जित कर, ताकि मैं तेरे उस भोज में भाग ले सकूं और हमेशा के लिए तेरे साथ आनंदित रह सकूं। आमीन।